हेलो, वेलकम, नमस्कार। आज हम जिसके बारे में चर्चा करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी ग्रुप डी की जो 32,000 के आसपास अगर बात करें तो 32,438 वैकेंसियां अनाउंस हो चुकी हैं, जिनके फॉर्म फिल हो चुके हैं और जिसमें अभी 13 मार्च तक करेक्शन की डेट है। तो सबसे पहली चीज तो आरआरबी ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन 22 जनवरी को आया था और 23 जनवरी से इसके फॉर्म फिल होना चालू हुए थे। 3 मार्च तक इसके फॉर्म भरे गए और 3 मार्च तक फॉर्म भरने के बाद 4 से लेकर 13 मार्च तक इसका करेक्शन डेट हमें देखने को मिलता है। एक्सपेक्टेड अगर बात की जाए कि सर एग्जाम कब होगा, तो एक्सपेक्टेड एग्जाम की हमारे पास डेट देखने को मिलती है जुलाई और अगस्त के आसपास हमें देखने को मिलती है। ये आरआरबी ग्रुप डी के बारे में था। लेकिन अगर बोला जाए तो ये जो आरआरबी ग्रुप डी का जो सिलेबस है सर, उसमें क्या पढ़े, कितना पढ़े और सर कैसे पढ़े, तो आज इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी के उस डिटेल्ड सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि आपको इसमें क्या क्या कैसे कैसे कवर करना है और आप आसानी से कैसे इसे फोड़ सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपके सामने यहां पर देखने को मिलता है कि ग्रुप डी का जो वैकेंसी है कितनी सर, लगभग कहा जाए तो हमारे पास 32,438 के आसपास हमें वैकेंसी देखने को मिलती है। ये जो है 18 से 36 साल के बीच के विद्यार्थियों के जरिए भरा जा सकता है और सर इसमें इनिशियल पे 18,000 रुपए होगा, जो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। अगर इसमें बात की जाए तो यहां पर कैसा एग्जाम होगा, एग्जाम का तरीका क्या होगा सर, एग्जाम का तरीका होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। यानी कि अगर हम बात करें तो सर ऑनलाइन एग्जाम इसका लिया जाएगा। टोटल बात की जाए तो इसके सिलेबस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके जीएस। यहां पर कुल मिलाकर 90 मिनट का ड्यूरेशन होगा इस पेपर का। 90 मिनट में आपको इसको सॉल्व करना है और अगर बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे। यानी कि अगर हम बोले तो 90 मिनट में ये पेपर होगा, 90 मिनट ड्यूरेशन होगी और क्वेश्चन कितने होंगे, 100 होंगे। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 1/3 की क्या होगी, माइनस मार्किंग भी देखने को मिलेगी। क्लियर? तो कैसा होगा सर, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हमें देखने को मिलता है। इसमें जो जनरल साइंस वाला पार्ट है, जनरल साइंस के 25 प्रश्न होंगे, है ना। जनरल साइंस के कितने, 25 प्रश्न, मैथमेटिक्स के 25 प्रश्न, रीजनिंग का सबसे ज्यादा वेटेज 30 प्रश्न का और फिर करंट का यानी 20 प्रश्न का। यानी कि अगर हम जीके और जीएस दोनों को मिलाकर बोल दें, जीके और जीएस दोनों को मिलाकर बोल दें तो 45 क्वेश्चंस का आपके पास वेटेज देखने को मिलेगा। वहीं पर दूसरे नंबर पर रीजनिंग और तीसरे नंबर पर मैथमेटिक्स का वेटेज आपको देखने को मिलेगा। अगर आगे बात करें तो जैसे जनरल साइंस का जो सिलेबस है, साइंस के सिलेबस में कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बच्चे घबरा जाते हैं। ध्यान रखना, सिलेबस में बोला गया है 10th स्टैंडर्ड का, यानी 10वीं कक्षा तक की जो विज्ञान की किताबें हैं उसमें जो चर्चाएं की गई हैं वो हमें यहां पर देखने को मिलेंगी। जैसे पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ क्या होता है, त्वरण क्या होता है, बल क्या होता है, इस टाइप की चीजें हमें, बेसिक मेजरमेंट की यूनिट हमें फिजिक्स में देखने को मिल जाएंगी। केमिस्ट्री में अम्ल, क्षार, रसायन इत्यादि से चर्चाएं देखने को मिल जाएंगी। और साइंस में यानी कि अगर बायोलॉजी की बात करें तो सर डिसीजेज यानी बीमारियों के बारे में, विटामिन्स के बारे में, इनके बारे में यहां पर हमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो एक साधारण सा साइंस का क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलते हैं। साइंस की शाखाएं और उनके वैज्ञानिकों के नाम पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरीके से 10वीं कक्षा तक का विज्ञान इसमें हमारे पास कवर होता है। विज्ञान के बाद अगर हम बात करें तो विज्ञान के बाद दूसरे नंबर पर क्या आता है सर, जीके आता है, जिसे कहा गया है जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर। यानी कि विज्ञान और तकनीक से आधारित जो करंट में अभी मुद्दे चल रहे हैं, डीआरडीओ ने क्या रिसर्च की है
है ना, इसरो की क्या क्या रिसर्च है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने अभी विमानों की क्या डील की है, इस टाइप की चीजें हमें देखने को मिलेंगी। खेल, कला, संस्कृति, पर्सनालिटी, प्रमुख व्यक्तित्व, साथ साथ में बात करें तो आर्थिक गतिविधियां, पॉलिटिक्स यानी कि राज्य व्यवस्था के बारे में, और कुछ अदर सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री इत्यादि के बारे में यहां पर पूछा जा सकता है। तो ये हमारे पास किसका सिलेबस था सर? जनरल अवेयरनेस का सिलेबस हमें देखने को मिलता है, जीके का सिलेबस हमें देखने को मिलता है। ओके, इसके अलावा अगर बात की जाए तो जनरल अवेयरनेस के बाद हमारे पास क्या आता है? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के सिलेबस की बात कर ले तो जैसे मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली, दशमलव प्रणाली, है ना, एलसीएम, एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्त्य, प्रतिशत, मेंशुरेशन, है ना, टाइम डिस्टेंस यानी कि हमारे पास समय और दूरी के बारे में है, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस है, जियोमेट्री, ज्यामिति, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, एलिमेंट्री स्टैटिक्स देखने को मिलता है, आयु से संबंधित कैलकुलेशन देखने को मिलती है, पाइप और नल या टंकी के बारे में हमारे पास पाइप एंड सिस्टम्स है, बोर्ड मास से क्वेश्चन है, फ्रिक्शन यानी भिन्न है, अनुपात समानुपात है, टाइम और वर्क, कार्य और समय के बारे में क्वेश्चन है, ब्याज बट्टा इत्यादि के क्वेश्चन, अलजेब्रा, घनमूल, वर्गमूल और कैलेंडर और क्लॉक के क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलते हैं। ये मैथमेटिक्स में हमारे पास टाइम टेबल दिया गया है। तो एक साधारण जो 10th लेवल का जो रहता है, जो हम 10th लेवल में पढ़ते हैं वही चीजें हैं, है ना, दशमलव प्रणाली है, भिन्न है, समानुपात, अनुपात है, लाभ हानि, बट्टा इत्यादि के बारे में है, वही 10वीं के आधार पर हमें देखने को मिलता है। वहीं पर रीजनिंग की अगर हम बात कर ले तो रीजनिंग में क्या देखने को मिलता है सर? रीजनिंग में एनालॉजी हमें देखने को मिल जाती है, कोडिंग डिकोडिंग देखने को मिल जाती है, रिलेशनशिप यानी कि संबंधों के बारे में है, जंबलिंग, पजल इत्यादि देखने को मिल जाता है, अल्फाबेटिक और नंबर सीरीज है, मैथमेटिकल ऑपरेशन हमें देखने को मिल जाता है, सिलोजिज्म, कथन, कारण और निष्कर्ष के बारे में, वेन डायग्राम से क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं, कुछ मुर्गी कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते गधे हैं, ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं आरेख से, डाटा इंटरप्रिटेशन और सफिशिएंसी, लुप्त पद को पहचानने वाला है, कंक्लूजन और डिसीजन मेकिंग यानी कि अगर हम बात करें तो कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, एनालिटिक रीजनिंग हमें देखने को मिल जाती है जिसमें एनालॉजी, तार्किकता लगानी रहती है कि सर डायग्राम आ जाते हैं, पिक्चर्स आ जाती हैं और बोला जाता है कि चित्र में अगला चित्र क्या होगा, इस टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये आपके सामने जो देखने को मिला है कि सर रीजनिंग के अलावा गणित के अलावा जीके और जीके के अलावा जनरल साइंस हमें देखने को मिलती है। ये कुल 90 मिनट का पेपर होगा और कितने 100 क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेंगे। हर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा सर? 1 नंबर का हर क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या है सर टोटल 32,438 यहां पर हमें वैकेंसी देखने को मिलती है ना। तो ये एक वीडियो आपके लिए बनाया गया जिसमें कि आपको बताया गया कि आपका सिलेबस किस प्रकार से है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए और तैयारी करके बिल्कुल फोड़ कर निकालिएगा, है ना। कोई भी चीज, कोई भी बात छूटने ना पाए, अगर छूट गई तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक। और विशेष रूप से माइनस मार्किंग का स्पेशली आपको ध्यान रखना है, क्लियर। क्योंकि एक क्वेश्चन गलत होने पर अगला क्वेश्चन ले डूबेगा। तो बिल्कुल तैयार रहिए। संकल्प क्लासेस बाड़मेर की ओर से आपको आरआरबी की डेडिकेटेड क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, तो उस पर पहुंचिए और अपने भविष्य का निर्माण कीजिए। तब तक के लिए लेता हूं विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।